लेसन 8 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में भी हम ट्रांजैक्शन एंटर करने के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ट्रांजैक्शंस में फर्दर सप्लाईज इनवर्ट परचेज ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीवियस चैप्टर 7 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी थी। रिमेनिंग टाइप्स जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर पाए थे वो हम इस चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम B2B ट्रांजैक्शंस, कंपोजिशन डीलर से यदि आपने कोई परचेज करी है वह, इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस एंड SEZ यूनिट से कुछ आपने परचेज किया है, तो ये सब टाइप्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटरिंग B2B ट्रांजैक्शंस की। B2B ट्रांजैक्शंस वह होती हैं जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया दूसरी रजिस्टर्ड पार्टी से फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो ये एक B2B ट्रांजैक्शन है। B2B ट्रांजैक्शंस बिजी में नॉर्मली जैसे आप एक परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं वैसे ही करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो पार्टी है, जो आपने पार्टी सिलेक्ट करी है परचेज ट्रांजैक्शन में, वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है एंड उसका GSTIN आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हम एक परचेज ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। हम ट्रांजैक्शन परचेज ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, परचेज टाइप हमने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करी, देन हमने पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं उसका GSTIN जो है डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका कि GSTIN नंबर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। इसके बाद मटेरियल सेंटर सिलेक्ट करेंगे, ITC एलिजिबिलिटी आप स्पेसिफाई करेंगे, आइटम हमने सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी एंड बॉटम में हमने रिक्वायर्ड बिल सन्ड्रीज जो है अप्लाई करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं एक B2B ट्रांजैक्शन थी जिसमें कि हमारी जो पार्टी है वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, मतलब कि हमने एक रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटरिंग परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, यानी कि जब आप एक कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो आप कैसे परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। ये बात आप ध्यान रहे कि जब आप कंपोजिशन डीलर से परचेज कर रहे हैं तो जो कंपोजिशन डीलर है वो इस टाइम पे सेलर है एंड कंपोजिशन डीलर अपने सेल बिल में कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे एंड देन हम एक परचेज वाउचर एंटर कर रहे हैं। वाउचर सीरीज, वाउचर डेट, वाउचर नंबर बताया, परचेज टाइप हमने सिलेक्ट करी कंपोजिशन परचेज। इस परचेज टाइप को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे तो इसका टैक्सेशन टाइप स्पेसिफाइड है कंपोजिशन डीलर। आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल सेंटर बताएंगे, ITC एलिजिबिलिटी, आइटम हमने सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताई। इस बिल में कोई बिल सन्ड्री हम अप्लाई नहीं करेंगे एज हमने ये कंपोजिशन डीलर से परचेज करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटरिंग परचेज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जब आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो आप किस तरीके से परचेज ट्रांजैक्शंस या कंप्लीट जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो एंटर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस ट्रीट की जाती है, यानी कि जो इंपोर्टर ऑफ गुड्स हैं वो IGST पे करते हैं एंड लेटर ऑन उसका फुल ITC वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले कुछ एक और हम ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने IGST गवर्नमेंट को पे किया, कस्टम ड्यूटी कोई पे करी, तो उसके लिए पहले हम एक पेमेंट वाउचर एंटर कर लेते हैं। हम ट्रांजैक्शंस पेमेंट ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट बताई, GST नेचर हमने लिया नॉट एप्लीकेबल, देन हमने कस्टम ड्यूटी अकाउंट को डेबिट किया है। उसके बाद IGST पेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑब्लिक SEZ अकाउंट को डेबिट किया है। हमने इंपोर्ट और SEZ की ट्रांजैक्शन के लिए एक ही अकाउंट क्रिएट कर रखा है एंड देन हमने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जो भी हमने कस्टम ड्यूटी पे करी है या IGST पे किया है उसके लिए ये हमने पेमेंट की ट्रांजैक्शन एंटर करी है। इसके बाद अब हम परचेज वाउचर एंटर करेंगे। परचेज वाउचर में हम आए, सीरीज बताई, डेट, वाउचर नंबर, परचेज टाइप हमने सिलेक्ट करी इंपोर्ट। इस परचेज टाइप को हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो इसका रीजन इंटरस्टेट है एंड देन फर्दर हमने इंपोर्ट नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट करी है। उसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी ही आप देख सकते हैं हमारी एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी एक फॉरेन पार्टी है, आउटसाइड हमारी कंट्री के जुरिस्डिक्शन है, तो हमारे GST परव्यू के अंदर ये फॉल नहीं करती, इसलिए इन पार्टीज को हम एज अनरजिस्टर्ड पार्टी ही क्रिएट करते हैं। उसके बाद मटेरियल सेंटर सिलेक्ट किया, ITC एलिजिबिलिटी बताई,
आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी एंड बॉटम में सबसे पहले हमने कस्टम ड्यूटी बिल सन्ड्री को अप्लाई किया। कस्टम ड्यूटी जो बिल सन्ड्री है इसको आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे तो ये एक नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्री है। अफेक्ट अकाउंटिंग इन सेल, अफेक्ट अकाउंटिंग इन परचेज नो पे सेट है। ओनली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज ऑप्शन को हमने येस किया है, यानी कि ये परचेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स को इंक्रीज करेगी। इसके बाद हमने अदर चार्जेस के लिए जैसे कि फ्रेट चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस हैं, उनके लिए बिल सन्ड्री अप्लाई करी। ये बिल सन्ड्री भी एक नॉन इम्पैक्ट बिल सन्ड्री है जिसमें अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज येस पे सेट है, यानी कि ये भी परचेज में कॉस्ट ऑफ गुड को इंक्रीज करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने आईजीएसटी इंपोर्ट ऑब्लिक एसईजेड बिल सन्ड्री अप्लाई करी। इस बिल सन्ड्री को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अकाउंटिंग इन परचेज पार्ट पे एडजस्ट इन परचेज अमाउंट को हमने नो किया है, अकाउंट हेड टू पोस्ट आईजीएसटी इनपुट, एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट नो एंड अकाउंट हेड टू पोस्ट हमने लिया है आईजीएसटी पेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑब्लिक एसईजेड। आपको ध्यान हो तो जब हमने पेमेंट वाउचर एंटर किया था तो इस अकाउंट को डेबिट किया था एंड यहाँ पे हम इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो ये अकाउंट नलिफाई हो जाएंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। सेव बटन प्रेस करते ही जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपीयर होगी जिसमें परचेज बिल नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे। परचेज बिल नंबर आपका बिल ऑफ एंट्री नंबर होगा, परचेज बिल डेट, बिल ऑफ एंट्री डेट एंड पोर्ट कोड, यानी कि जिस पोर्ट पे आपने गुड्स रिसीव करे हैं उसका कोड क्या है। फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम पोर्ट है या कोची का पोर्ट है तो इनका जो भी कोड है गवर्नमेंट द्वारा सेट वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। बॉटम में अपडेट पोर्ट एड्रेस बटन प्रोवाइड किया गया है। इस बटन को प्रेस करके पोर्ट एड्रेस डिटेल्स आप व्यू कर सकते हैं या कोई न्यू पोर्ट एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पोर्ट कोड यहाँ पे स्पेसिफाइड है, उसकी एड्रेस डिटेल्स एंटर्ड है। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर कोई न्यू पोर्ट कोड यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हो रही है। यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी डिटेल्स आपको बतानी है तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटरिंग परचेज फ्रॉम एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जब भी आप परचेज करते हैं तो वो भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करी जाती हैं, चाहे वो सेम ही स्टेट में क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल यदि आपने सूरत से कोई गुड्स परचेज करे हैं अहमदाबाद में एंड सूरत जो है आपका एसईजेड यूनिट के अंदर आता है तो वहां पे भी आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, आईजीएसटी ही अप्लाई करेंगे, तो वो एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी। इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस और एसईजेड की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम एक परचेज का वाउचर एंटर करते हैं। वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, परचेज टाइप हमने सिलेक्ट करी एसईजेड। इस परचेज टाइप को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे तो इसका रीजन इंटरस्टेट एसईजेड यूनिट है। पार्टी आप सिलेक्ट करेंगे, पार्टी ध्यान रहे आपकी एसईजेड को बिलोंग करनी चाहिए। मटेरियल सेंटर, आईटीसी एलिजिबिलिटी, उसके बाद आइटम सिलेक्ट करेंगे, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करेंगे एंड बॉटम में आईजीएसटी इंपोर्ट ऑब्लिक एसईजेड बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे। ये बिल सन्ड्री बिल्कुल सेम है जो अभी हमने इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस में अप्लाई करी थी, तो बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, तो इसलिए हमने इंपोर्ट और एसईजेड के लिए सेम बिल सन्ड्री यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमने जितनी भी परचेज ट्रांजैक्शंस हम प्रीवियस चैप्टर में कवर नहीं कर पाए थे वो कवर करी। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली परचेज ट्रांजैक्शंस बिजी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।